आप सभी का। आप देख रहे हैं कोयरांचल लाइव और साथ में आपके संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली सीबीआई की टीम ने पटना के इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर और धनबाद के प्रभारी इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर संतोष कुमार को 10 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार संतोष के तार धनबाद से जुड़े हैं। इसे लेकर सीबीआई की टीम धनबाद पहुंची और कोल ट्रांसपोर्टर गुरुपाल सिंह के घर और कार्यालय में छापेमारी की, जिससे पूछताछ के बाद धनबाद क्लब के सचिव डॉक्टर प्रणय पूर्वे, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अशोक चौरसिया समेत अन्य लोगों के घर और कार्यालय में छापेमारी की और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी मुद्दे पर विशेष बातचीत के लिए हमारे संवाददाता धनबाद से अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, ये बताएं कि कल सीबीआई ने पटना से आयकर विभाग के पदाधिकारी को 10 लाख रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद धनबाद में भी सीबीआई ने दबिश दी, जिसमें गुरपाल सिंह, प्रणय पूर्वे, अशोक चौरसिया को भी गिरफ्तार किया गया। अनिल, ये बताएं क्या अपडेट है अभी? जी बता दूं कि पूरा मामला ये है कि ये पटना में पूरी कार्रवाई हुई थी। पटना की सीबीआई टीम ने जो कोल कारोबारी हैं गुरुपाल सिंह, इनके द्वारा पैसे लेने के आरोप में आईटी के जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। चीकू नामक एक व्यक्ति है जो आईटी के अधिकारी संतोष कुमार को रिश्वत के तौर पर पैसे दे रहे थे। इस मामले को लेकर के इसके तार सीधे धनबाद से जुड़ा और धनबाद में कोल कारोबारी कोल ट्रांसपोर्टर गुरुपाल सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उसे काफी देर पूछताछ के बाद धनबाद के और भी व्यवसायी जो डॉक्टर प्रणय राय हैं और अशोक चौरसिया है, इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके घर और कार्यालय में तलाशी ली गई, जिसके बाद सीबीआई को कई दस्तावेज मिले, जिसके बाद सीबीआई ने पूरी रात सोमवार की जो पूरी रात पूछताछ करने के बाद सुबह में अहले सुबह इन लोगों को सदर अस्पताल में लाकर मेडिकल कराया गया और मेडिकल के बाद सभी को पटना ले जाया गया। बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये दिल्ली सीबीआई के कार्यालय से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ दिल्ली सीबीआई में केस दर्ज था, जिस मामले में दिल्ली सीबीआई ने पहले से मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, जिसको लेकर के ये जो पूरी कार्रवाई की गई है। ये दरअसल ये मामला काफी दिनों से चर्चा में था और इसी मामले में जो आईटी के अधिकारी हैं वो दिल्ली सीबीआई के रडार पर थे। इसी को लेकर के दिल्ली सीबीआई और पटना सीबीआई ने, ये बताएं कि अभी गिरफ्तार लोगों को कहाँ रखा गया है? जी बताऊं कि ये सीबीआई ने ये तीनों जो कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, इनको धनबाद से गिरफ्तार करके पटना ले गई है। और पटना में भी जो तीन गिरफ्तारी यहाँ से धनबाद से हुई है और पटना में 2 गिरफ्तार करके 2 लोगों को रखा गया है। तो ये 5वां अधिकारी को पहले पटना ले जाएंगे और पटना के बाद इनको दिल्ली ले जाने का अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला दिल्ली सीबीआई से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अभी यहाँ धनबाद से इन लोगों को पटना ले जाया जा रहा है और पटना के बाद इन लोगों को दिल्ली ले जाया जाएगा। जी अनिल, अगर थोड़ी पीछे की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अशोक चौरसिया के भाई टिंकू चौरसिया को भी यही सब के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्या लगता है अब इसमें और भी कितनों के गिरफ्तार होने की आशंकाएं हैं? ये बिल्कुल बता दूं कि इसमें धनबाद से और भी व्यवसायी और कारोबारी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मामला एक बड़ा हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है, एक बड़े कारोबारी जो धनबाद के हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। इस तौर पर निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि धनबाद से और भी कारोबारी और जो कोयला से जुड़े हुए हैं या अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनका नाम सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से रिश्वत कांड ये हुआ है, निश्चित तौर पर ये कर वंजना का मामला है और अपनी जो कमाई है उसको बचाने के लिए, उसको टैक्स बचाने के लिए ये एक खेल चल रहा था। और रिश्वत के मामले में ये मैनेज पूरा जो हो रहा था, ये पूरा मैनेज का मामला ये खुलकर सामने आएगा और धनबाद से कई बड़े कारोबारी का नाम इसमें सामने आ सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद इन तमाम बातचीत के लिए और इन सभी जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया कि अभी भी कई लोगों को सीबीआई ने अपने रडार पर रखा हुआ है और जल्द ही इस मामले का खुलासा हो सकता है। खैर, बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मुंगेर में गंगा का जल स्तर 48.70 मीटर पर स्थिर हो गया है, जो कि खतरे के निशान से मात्र 63 सेंटीमीटर नीचे है। पर जिन इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है, वहां पिछले 15 दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई स्कूल बाढ़ के जद में आ गए तो कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। हम बात करें बरियारपुर थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर की, तो वहां 20 से 25 घर पूरी तरह बाढ़ के पानी में
डूब चुके हैं, जिस कारण यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखे हैं घर द्वार सब डूबा है, न कोई पशु को खाने के लिए न कोई पन्नी दिया है, न और कुछ नहीं दिया है। इस गांव में बाढ़ आया है। इस गांव में सुविधा नाव का नहीं दिया गया है और इस गांव में पशु चारा के लिए गंगा के उस पार जाना पड़ता है। नाव पे गंगा जी में कभी भी हादसा हो सकता है। और फिलहाल अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरायकेला पुलिस की ओर से अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आदित्यपुर से बिट पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई। SP मुकेश लुनायत ने बिट पेट्रोलिंग पार्टी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इससे क्षेत्र में अपराध पर नकेल कसी जा सकेगी, मगर इस पेट्रोलिंग की शुरुआत को महज 12 घंटे भी नहीं बीते कि अपराधियों ने सालडी बस्ती में अपराधी संतोष थापा गिरोह के सक्रिय सदस्य सुभाष प्रामाणिक को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार सुभाष अपने घर के बाहर टहल रहे थे और अपराधियों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। उसको टकला बोलता है। अच्छा, वो लड़का भागा, वही लड़का मारा है। साथ में एक जन था, सिटलू नाम का लड़का बोल रहा है, लेकिन उसको हम नहीं देखे, लेकिन टकला को देखे हैं। तो सबको सिटलू का घर में ही घुसा है, सब लड़का लोगों को नहीं देखे। हम घर में बर्तन धो रहे थे, जैसे ही बाहर निकले भागते हुए, हम लोग का दुआरी तरफ से दौड़ते हुए भागा और हम अपने पति की तरफ दौड़ते हुए आए और उसको जोर से जाके पकड़ लिए। सुभाष प्रामाणिक है, उसको गर्दन में किसी के द्वारा गोली मारा गया है और तत्काल उसको TMH में लाया गया, उसका इलाज चल रहा है। अभी हम लोग उसका बयान लिए हैं और जो औपचारिकता है वो हम लोग पूरा करें। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने खुशी देखी जा रही है। राज्य मंडल रेल प्रबंधक JS बिंद्रा ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2004 के बाद से जिनकी नियुक्ति केंद्रीय कर्मचारियों के रूप में हुई है, वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। जैसा आप जानते हैं कि 1/1/2004 के बाद जो भी सरकारी मुलाजिम या सरकारी एम्प्लॉइज़ ज्वाइन किए हैं गवर्नमेंट सर्विस को केंद्रीय सरकार के, उनको एक नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की प्रयोजना थी। उसमें काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास आ रहे थे कि ये पेंशन स्कीम को मॉडिफाई किया जाए और उसके बराबर लाया जाए, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी, जो कि पुराने एम्प्लॉइज़ ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी विचार विमर्श, काफ़ी नेशनल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर के साथ वार्तालाप करती है केंद्रीय सरकार की। काफ़ी विचार मंथन के बाद अब एक ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, जिसकी की अनाउंसमेंट कैबिनेट मंजूरी के बाद 2 दिन पहले की गई। और फिलहाल अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।